हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों को 10वीं क्लास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि साइंस से लिया गया है, वीवीआई प्रश्न है। आप लोग इसको अच्छी तरह से देखेंगे। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रपोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। क्या है प्रश्न कि प्रपोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं अपितु किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, प्रपोषण कहलाते हैं, यानी कहलाते हैं। ठीक है, और निम्नलिखित के प्रकार के 4 प्रकार के होते हैं। प्रपोषण किसे कहते हैं, सिंपल तरीका में याद रखेगा, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है और दूसरे यानी किसी न किसी दूसरे व्यक्ति पर जो आश्रित रहता है, वो क्या कहलाता है, प्रपोषण कहलाता है। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्राणी संपोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण, तीसरा परजीवी पोषण, चौथा प्रासरणी पोषण। ठीक है, ये 4 को होता है, आप लोग याद रखिएगा, ये 4 आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो क्या कर रहा है, उच्च श्रेणी के जंतु में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों या अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहने का मतलब हुआ कि परिसंचरण तंत्र वो है जो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थ क्या करता है, यानी कि शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाएगा, तो वे क्या कहलाएगा, परिसंचरण तंत्र कहलाएगा। ठीक है, और इनके 3 प्रमुख अवयव है, इनके 3 प्रमुख अवयव है। पहला है रक्त या रुधिर, इसे रक्त या रुधिर के नाम से जान सकते हैं। दूसरा है हृदय, तीसरा है रक्त वाहिनियां। ठीक है, रक्त वाहिनियां आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विषमपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। विषमपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। तो विषमपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी अन्य स्रोतों से निर्भर करते हैं, जैसे सभी जंतु, अहरित पौधे, कवक जिसे कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, विषमपोषी पोषण है। और ये जो होता है ये 3 प्रकार के होता है। क्या प्रकार के, ये 3 प्रकार के होता है। पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी संपोषण। ठीक है ना, ये तीनों होता है विषमपोषी का प्रकार। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। ध्यान रखिए कि पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो क्या कहेंगे कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण की क्रिया के द्वारा पौधों की पत्तियों पर स्थित रंध्रों यानी स्टोमाटा, पुराने वृक्षों के तनों की त्वचा पर स्थित वात्र रंध्रों लेंटिसेल्स एवं अंतरकोशिकीय स्थानों इंटरसेलुलर स्पेसेस के द्वारा होती है। इस क्रिया में पौधों की आवश्यकताओं एवं पर्यावरणीय अवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहने का मतलब हुआ कि पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, किसके पत्तियों पर स्थित जो होता है, क्या होता है, रंध्र होता है। ठीक है, पुराने विस्तनों की कहीं कई त्वचा, इस सब पर वात रंध्र होता है और अंतरकोशिकीय स्थानों पर द्वारा होती है। इसमें क्या होता है, आवश्यकताओं को पर्यावरणीय अवस्था का महत्वपूर्ण है। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसको होता है, तो क्या कहेंगे, रंध्रों द्वारा। ठीक है, रंध्रों द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ होता है। ठीक है, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है और कहाँ
होता है। तो किण्वन एक प्रकार का अवायवीय शोषण है जिसमें ईस्ट द्वारा पाइरूवेट, एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह अभिक्रिया ईस्ट कोशिकाओं के बाहर स्रावित जाइमेज एंजाइम द्वारा शर्करा के अपघटन फलस्वरूप संपन्न होता है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? आज 5 ही प्रश्न करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोग कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। दूसरे के पास भी शेयर करिए आप लोग। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।